नमस्ते, मैं हूँ नेहा भारती +2 इंग्लिश टीचर कटिहार ज़िले में। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ट्रांसफ़र को लेकर के। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक न्यूज़ का ये कटिंग है, आज ही ये अखबार में आया है। हालांकि मैं न्यूज़ से जुड़ी रहती हूँ, सोशल मीडिया जो एक्स है उस पर मैं जुड़ी रहती हूँ। जो भी खबर आता है वो मैं लगातार जो है वो देखते रहती हूँ, फॉलो करती हूँ मैं बहुत सारे अकाउंट को, ताकि मुझे अपडेट्स मिलते रहे शिक्षा विभाग की। तो पता नहीं कल मुझे इस बारे में खबर क्यों नहीं लगा, तो आज मैंने पेपर में देखा, उसमें लिखा हुआ था कि सेकेंड फेज़ में जो है वो TRE 3 के लिए भी जो ट्रांसफ़र जो है वो उनके लिए भी ओपन होने वाला है। तो ये मुझे पढ़ के अच्छा लगा, क्योंकि TRE 3 में मैं अधिकतर देख रही हूँ, मैं अपने ही विद्यालय में देख रही हूँ टोटल 8 टीचर का जो है वो अलॉटमेंट हुआ है हमारे स्कूल में, लेकिन जिसमें से 7 टीचर ज्वाइन किए हैं और उसमें से 6 टीचर जो हैं वो अन्य ज़िले से हैं, मात्र 1 टीचर जो है वो कटिहार ज़िले से हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि TRE 3 में अधिकतर जो टीचर्स हैं ना उनका अदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो मैं समझ सकती हूँ कि फैमिली से दूर जो है वो रह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये न्यूज़ पढ़ के हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि हमारा TRE 1 TRE 2 उनका जो ट्रांसफ़र है वो अभी प्रक्रियाधीन है। ऐसा कल लेटर में है कि 15 तारीख तक स्कूल अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आप 23 से 30 जून तक जो है अपने विद्यालय में, जो भी आपको विद्यालय मिलेगा उसमें ज्वाइन करना होगा, और अपने पुराने विद्यालय से आप स्वतः विरमित हो जाएंगे। और जो भी आपको विद्यालय मिलेगा उसमें आपको जो है वो ज्वाइन करना ही होगा, कोई इफ़ और कोई बट नहीं होगा। ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद अपने DEO को जो है आप एप्लीकेशन दे सकते हो। तो हमें जो है वो सारा प्रोसेस पता है। हालांकि जो भी पहली बार होता है ना उसमें टाइम लगता है, और मेरा ऐसा थिंकिंग है कि फ़ेज़ 2 जो होगा ना उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है, जो भी प्रक्रिया होती है, फर्स्ट बार में ही लोग उसको टैकल करके उसको समझ जाते हैं। जो भी अधिकारी इस काम से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, वो जानते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो सेकेंड फेज़ में वो सब चीज़ बैलेंस करके चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो हमारा जैसे कि प्रोसेस था कि ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले हमें आवेदन लिखना था, और आप लोग को पता है कि एक बार जो है आपका शायद नवंबर में जो है ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन, उसमें एप्लीकेशन नहीं लिया गया था, उसमें बस आवेदन मांगा गया था, वो हुआ था। लेकिन फिर वो कैंसिल कर दिया गया, दोबारा रीओपन हुआ दिसंबर में। तो उसमें जो है वो प्रोसेस चेंज हो गया था, उसमें एप्लीकेशन लिखना पड़ता था। तो सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन, किस ग्राउंड पे आप जो है ट्रांसफ़र चाहते हैं, पति पत्नी, बीमारी, दूरी के आधार, ये सब था। तो हमें पता है कि हम लोग किस किस दौर से गुजरे हैं, तो सारा प्रोसेस हमें पता है। तो आपको ट्रांसफ़र में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको क्या करना है। हो सकता है सेकेंड फेज़ में फिर आपसे आवेदन लिया जाए ग्राउंड के बेसिस पे, पति के आधार पर, पत्नी के आधार पर, दूरी के आधार पर, बीमारी के आधार पर, ये सब तरह का ग्राउंड रहता है। डिवोर्सी के लिए भी था और बहुत सारा रहता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आवेदन किस तरह लिखना है। मैंने जो आवेदन लिखा था, अगर आपको वो जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। मेरा दूरी के आधार पर था, लेकिन दूरी के आधार पर सबसे ज़्यादा जान लीजिए आप एप्लीकेशन आने वाला है, उसमें से आपका एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए वो मैटर करता है। तो वो मैं आपको दिखा दूंगी, और किस तरीके से एप्लीकेशन भरना है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो एप्लीकेशन भरने में गलती कर दिए थे, तो वो फिर टेंशन में हो गए थे कि अब मैं उसको कैसे सुधारूं, क्योंकि ट्रांसफ़र तो सबको चाहिए, सब दूर दराज दियारा क्षेत्र में हैं तो सबको चाहिए ट्रांसफ़र। तो ये हो जाती है। प्लस आपको जो है ऐसा नहीं है कि आज फॉर्म जो है अप्लाई करने का, फॉर्म भरने का डेट चालू हुआ है तो 15 दिन तक है, तो आप शुरू में ही भर दो, लास्ट में भर दो, ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। आपको शुरू में नहीं भरना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जस्ट जब फॉर्म आपका अप्लाई होता है ना, जस्ट स्टार्टिंग में आपको नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारे चेंजेस होते हैं फॉर्म में, कोई भी ग्लिच होता है तो उसको फिर सुधारा जाता है। तो आपको शुरू का 4-5 दिन रुक जाना चाहिए, वॉच करना चाहिए, और लास्ट के 2-4 दिन में आपको बचना चाहिए फॉर्म भरने से, क्योंकि उसमें सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो आपका बीच का टाइम होता है ना, आप उसमें फॉर्म भरिए, ताकि आपको एक आइडिया भी मिल जाए, और कोई भी ग्लिच हो तो उसको दूर कर लिया जाए, जो भी न्यू चीज़ उसमें ऐड करना हो तो वो ऐड हो जाए। एक ही होता है। एक मेरे साथ ये मुझसे मिस्टेक हो गया, 10 ऑप्शन मांगा जाता है, तो आप ऐसा कोशिश कीजिए। 10 ऑप्शन भरने में मुझसे गलती हो गया, नगर निगम मुझे देना था फर्स्ट में, तो वो मुझसे आई थिंक 4 नंबर पे चला गया। तो आप पहले क्या कीजिए, जब भी आपका ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म अप्लाई होना, तो आपको जहाँ पे भी ट्रांसफ़र चाहिए
वहाँ का आप 10 से जितना भी किलोमीटर जाने में कंफर्टेबल हो, 10-15, जहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, उसका एक लिस्ट बना लीजिए। मैंने लिस्ट बनाया था जहाँ जहाँ मुझे चाहिए था, जिस ब्लॉक के जिस पंचायत में, वहाँ पे। और मुझे, हालांकि मैं कटिहार की ही हूँ, लेकिन मुझे सारे पंचायत के बारे में नहीं पता था। तो मैंने यहाँ वहाँ से पता किया, मैंने अपने हस्बैंड के दोस्त से पता किया, उनको पूरा आइडिया था, उन्होंने मुझे बाकायदा बताया कि ये इतने किलोमीटर पे। तो मैं जो भी, मान लीजिए ब्लॉक है, यहाँ मैंने ब्लॉक लिखा, नीचे उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने पंचायत आते हैं वो मैंने लिखा, और हर एक पंचायत कटिहार जहाँ से मैं रहती हूँ, मेन टाउन, उससे वो कितने किलोमीटर पर है ये मैंने किया। और जब 10 ऑप्शन सेलेक्ट करने की बारी आई तो मैं जो हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने दी, मतलब पहले कम डिस्टेंस, फिर उससे ज़्यादा, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा, ऐसे करके मैंने दिया है। तो ये मैं आपको एक गाइड आपको कर रही हूँ। और ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आई एम हियर टू हेल्प यू। तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और भी कोई अपडेट आती है ट्रांसफ़र को लेकर के तो हमारे इसी चैनल पे आपको देखने सुनने को मिलेगा। और मेरा ये सजेशन है कि आप वैसे डिस्ट्रिक्ट ना चूज़ करें जहाँ पे आपको पता है कि भीड़ होने वाली है, जैसे कि पटना, वहाँ पे भीड़ होगी। और जो भी सीमावर्ती जो टाउन है, जो कि बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहाँ पे आप बचिए कि वहाँ भरिए, मतलब वहाँ पे आप भरने से बचिए। और आप क्या कीजिए, अगर आपको भरना ही है सीमावर्ती इलाका, बॉर्डर वाला एरिया, तो एक काम कीजिए, आप कुछ वो डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए जो सटे हुए हैं दूसरे बॉर्डर से, जहाँ पे आपको जाना है, और कुछ ऐसे सेफ़ डिस्ट्रिक्ट दीजिए जहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ट्रांसफ़र की। ये मेरा मानना है, क्योंकि हमारे में क्या हो रहा है ना, जो कि पटना दिए हैं तो, या फिर सीतामढ़ी दिए हैं, सिवान, गोपालगंज, ये सब दिए हैं ना, तो उनका थोड़ा डाउट है कि उनका होगा नहीं होगा, ये थोड़ा डाउट है। तो उनको ऑप्शन चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप ये सब चीज़ से बच के चलिए, ताकि फिर आपको दोबारा से रीअप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने सब चीज़ आपको बता दिया है, कुछ पॉइंट मिस हो गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दूँगी। और भी कुछ जानना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नमस्ते।